हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, टाइमलेस है तो कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट होगी। विद दिस डेक हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसे रह सकती है और उसके एनर्जी और फीलिंग्स के साथ आपकी एनर्जीज कैसे रिएक्ट करेगी वो भी देखेंगे बाद में, इंटरेक्ट कैसे करेगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंड अगर अभी अभी किसी रिश्ते में जा रहे हो, अभी रिश्ता शुरू हुआ है, या फिर आप अभी रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ है, सिर्फ दोनों को मतलब नहीं, वो साइलेंटली एक दूसरे की फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आप जान सकते हो उनके मन में क्या चल रहा है। कोशिश करेंगे हम यहाँ पर पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट होकर एक सही से आपको गाइडेंस देने की। चलो, तो 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द सन, वाओ, हर्मिट एंड 10 ऑफ वांड्स, द हर्मिट एंड 10 ऑफ वांड्स। देखिए, आपके पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। आपकी मतलब आपका ना होना उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां लेकर आया है, ये भी है, और आपसे दूर रहना उनसे हो नहीं पा रहा है, ये एक बात है। तो कहीं पर ऐसी एनर्जी रहेगी कि आपके पर्सन जो है वो आपको देखकर उनको ना एक ऐसा लगता है कि किसी पास्ट बर्थ में तो हम मिले नहीं थे ना। ऐसा क्यों लगता है कि अभी अभी मिले हैं, या ऐसा लग रहा है उनको कि आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, या ऐसा लगता है उनको कि आप कहाँ हो, मतलब जब आप उनके साथ नहीं होते तो आपको मिस करते हैं। कहाँ है ये, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, इस तरह से उनके दिमाग में चलता रहता है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, और वो रहेगी भी। एक नॉस्टैल्जिक पुल है, जहाँ आप हो सकता है आपको देखकर उसको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कहीं तो आप उनसे मिले थे इसके पहले भी। हो सकता है ये पास्ट बर्थ का आपका रिलेशन हो और उसको याद आ रहा हो, ऐसा भी कहीं कहीं पर हो सकता है। अब लेकिन वो अंदर से रिग्रेट और लॉस या इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट झेल रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, शायद अपने पास से या किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर जो उसने आपके साथ मिस कर दी हो, या आपके साथ मिसबिहेव किया हो, या कुछ भी हो, लेकिन उस बात को लेकर है ना उनको अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने वो वक्त वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने उस वक्त भी इसके साथ अच्छे से बात करनी थी, इसको 2 मिनट तो मैंने देने चाहिए थे, भले ही मैं कितना भी बिजी रहूँ या कितनी भी बिजी रहूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। तो मायूसियत सी भी है, और ऊपर से उसका वक्त नहीं जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कब वो दिन आता है जब वो आपसे मिलेंगे। अगर एक ही ऑफिस में जॉब करते हो या एक ही प्लेस में कहीं पर कुछ काम करते हो, तो हो सकता है कि वो आपका राह देखे, उस दिन आपसे मिलने का सोचे, आपके आने की राह देखते रहे, ये हो सकता है। और आपको भी इसका एहसास हो रहा है, ये आप जानते हो। चाहे ये अभी अभी शुरू हुआ रिश्ता है, या हो रहा है, या पहले इसका रिश्ता हो, आपको पता है ये सारी बातें, कि वो आपके फ़ोन कॉल का भी वेट करते रहेंगे अगर आप पहले से इस रिलेशनशिप में और लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो। द सन की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपकी प्रेजेंस उसके लिए ब्राइट, पॉजिटिव और जॉयफुल फील देती है। ठीक है, आपका उसके सामने होना, उसके लाइफ में होना आपके पर्सन के बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आते हैं उसको आपकी तरफ से। आपका होना मतलब आप में एक उनको एक स्मॉल किड भी दिखाई देता है, तो एक मैच्योर्ड पर्सन भी है, एक हम उम्र दोस्त का भी एनर्जी है वहाँ पर। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक लविंग सपोर्ट वाली एनर्जी भी है, और रोमांटिक भी हो आप, अट्रैक्टिव भी हो, तो हर चीज़ आप में मौजूद है। फिर भी आप सिंगल कैसे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क भी उसके दिमाग में आ सकता है अगर अभी अभी का रिश्ता हो तो। अगर अभी का रिश्ता नहीं है, पहले से रिश्ते में हो, तो ये सारी क्वालिटीज़ वो याद करेंगे आपकी, और उसको याद करके अपने ही मन में खुश होकर खुद पर भी गर्व महसूस करेंगे कि ऐसी पर्सन या ऐसा पर्सन मेरा पार्टनर है या मेरी पार्टनर है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी क्लेम कर लीजिए। बहुत सारी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो खुद क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको कुछ क्लैरिटी मिलती है तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कनेक्शन चाहकर भी वो आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, अट्रैक्शन भी है, एडमायरेशन भी है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो हर्मिट की भी एनर्जी है, वो भी अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि सेल्फ डाउट और लोनलीनेस की भी एनर्जी से गुजर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना वो अभी अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं, सेल्फ डाउट और लोनलीनेस के एनर्जी से गुजर रहे हैं। कनेक्शन चाहकर भी दूरी बनाए हुए हैं। ठीक है, वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन दूरी बना के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी उनको जब तक नहीं आती, तो कहीं पर ये बात रहेगी। 10 ऑफ वांड्स, उस पर इमोशनली या मेंटली बर्डन है फिलहाल। ठीक है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। शायद लाइफ का कोई स्ट्रेस है, कुछ करियर का स्ट्रेस हो, अपने डे टू डे लाइफ में कुछ फाइनेंस बर्डन हो, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई गिल्ट भी हो सकता है, और कोई एक्सपेक्टेशंस भी हो सकते हैं उसके। ठीक है, इसीलिए वो क्लैरिटी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही रहेगा कि वो आपके मन में, उसके मन में आपके लिए सॉफ्ट इमोशंस और अट्रैक्शन ज़रूर है, लेकिन वो पास्ट रिग्रेट्स या कन्फ्यूजन और लाइफ के बाकी के बोझ जो है उसमें दबे हुए हैं। बार बार
आपसे कुछ बात पूछना, एक ही बात पर अड़े रहना, तो ये उसकी ओवर थिंकिंग है, ठीक है, इंटरनल ब्लॉकेजेस का सिम्टम है। दिल सोचता है, दिल से सोचता है वो या सोचती है, पर एक्सप्रेस करने का साहस नहीं हो पा रहा है उसमें, कुछ बताने का वो नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है आपके पर्सन की, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। चलो आपकी एनर्जीज देख लेते हैं कैसी रहेगी, किस तरह से इंटरेक्ट करेगी इन एनर्जीज़ के साथ। वैसे यहाँ पर एनर्जीज अच्छी आई है आपके पर्सन की, मिसिंग एनर्जी है, वो आपको क्लैरिटी भी देंगे, और हो सकता है शादी नहीं हो रखी है और अभी आप इस रिलेशनशिप में हो काफ़ी टाइम से, तो इस रिश्ते में ग्रोथ के लिए भी वो बात करें आपसे, ये भी हो सकता है, कुछ आगे स्टेप लेने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हर्मिट कार्ड कॉमन आ गया दोनों तरफ, एम्प्रेस एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाइरोफेंट। आपकी तरफ से इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, 2 कार्ड ज़्यादा आ गए आपकी तरफ। आपके पर्सन जो है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि वो आपके इस पॉजिटिव और बड़ी एनर्जी जो है, हैवी एनर्जी, उससे क्लैश कर जाएंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपकी काम और मैच्योर एनर्जी जो है, तो उसके साथ है ना, वो आपके पर्सन की एनर्जी का क्लैश हो सकता है। वो अभी भले ही उम्र में आपके जितने हो, आपसे छोटे हो, आपसे बड़े हो, जो भी बात है, लेकिन वो अभी उतने पावरफुल या उतने मैच्योर्ड नहीं है जितना होना चाहिए था, ठीक है। तो आपकी एनर्जी से वो, आपकी एक काम और मैच्योर एनर्जी जो है, उससे वो क्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका इंटरेक्शन जो है इमोशनल पेन को ट्रिगर भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो आपके वजह से उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाए या उसके वजह से आपके, ठीक है। तो इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत आप दोनों को रहेगी यहाँ पर। तो आपने थोड़ा सा बैलेंस लेकर ही चलना है, और आपने अपने आप को, आप ऐसे हो ना, आप ये एनर्जी में हो, पॉजिटिव वाली और बड़ी और अच्छी एनर्जी में, तो इसी एनर्जी में रहिए, काम एंड बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में। ज़्यादा ध्यान मत दो उसकी तरफ, वो है अच्छी बात है, उसको जब जो वो एक्शन लेना है वो लेगा या लेगी, ठीक है, चाहे ये अभी अभी शुरू होता हुआ रिश्ता हो या पहले से आप इस रिलेशनशिप में हो। आप कैजुअल और अनस्टेबल या कन्फ्यूजिंग बॉन्ड टॉलरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप है ना डेप्थ और डिवाइन अलाइनमेंट चाहते हो अपने लाइफ में। तो यहाँ पर बात ऐसी रहेगी कि आपकी एनर्जी जो है वो कॉन्फिडेंट, लविंग और स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है, ठीक है। दूसरी तरफ से आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो भी अभी थोड़ा सा मतलब इमैच्योर है, कम्युनिकेशन उसके तरफ से आपको इसी तरह से रहेगा, पास्ट पेन और इनर कन्फ्यूजन में है उलझे हुए, वो कोई क्लैरिटी नहीं है उसको। तो उसमें आप थोड़ा सा अपने ऊपर वक्त ज़्यादा दें, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करें, अपने काम पर फोकस ज़्यादा करें। इंटरेक्शन में अट्रैक्शन और आप दोनों के इंटरेक्शन में अट्रैक्शन और स्पिरिचुअल पुल हो सकता है, लेकिन अलाइनमेंट और ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सामने वाला पर्सन या सामने वाली पर्सन स्पिरिचुअली और इमोशनली ग्रो करे, ठीक है। जब तक वो ग्रोथ नहीं होती, आपके लिए ये एनर्जी इमोशनली ड्रेनिंग या डिले फील्ड हो सकती है, मतलब देरी करने वाली ऐसी। तो यही रहेगा कि आप अपने एनर्जी में रहिए, आप अपनी एनर्जी में बिल्कुल सेंटर्ड रहो, अपने आप पर फोकस करो। लेकिन अगर सामने वाला जेन्युइनली इवॉल्व करते हैं या करता है, जो भी मतलब है ना, लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए, आप एक सैक्रल बॉन्ड उसके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने ऊपर ही फोकस करो। ये अच्छी एनर्जी में है, पर अभी ये बिल्कुल ही मैच्योर जैसे बिहेव कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, हैवी एनर्जीज में है वर्गो अगेन एंड वर्गो अगेन, किसी के पार्टनर वर्गो हो शायद, ठीक है। और यहाँ पर है लियो एंड वर्गो। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। अभी गाइडेंस देखते हैं, चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, यस, आपका कहना है कि ऑनेस्ट रहो, जो भी बातें हैं जितनी भी कड़वी हो लेकिन सच हो, बस आप सच सुनना चाहते हो, चाहे जितना भी कड़वा हो, तो सच सुनना पसंद करोगे आप, मतलब, ठीक है। स्पीक विथ लव एंड ट्रुथ, आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन प्यार से बात करे पर सच्चाई के साथ भी बात करे, आप सच्चाई चाह रहे हो, ये बात पक्की है। यहाँ पर आप किसी से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना खुद मास्क लगा के रहोगे, ना किसी के मास्क रहने दोगे। और हाँ, जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप अपनी लिमिट सेट करके रखते ही हो, और रखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। हैव पेशेंस, थोड़े पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक होगा। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, थोड़ा सा अपने काइंड वाली एनर्जी में रहना है, कंपैशनेट बने रहना है, ठीक है। किसी से भी बात करनी हो तो प्यार से बात करो, अपने इर्द गिर्द थोड़ा पॉजिटिव और हल्की फुल्की एनर्जी रहने दो, वही सही रहेगा। राइजिंग, आप में से कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो आप, ये बात भी है। राइज एंड शाइन जिसको कहेंगे हम, वेव,
अब वक्त आ गया है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो। आप चेंजेस आ रहे हैं, आपको आगे जाना पड़ेगा, आपके लिए न्यू रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। आप अपने पुराने जो भी कुछ ब्लॉकेजेस थे उसको हटाकर पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में अभी, ठीक है। अपने लिए रास्ता खुद चुनिए कि हमें कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, ये सब कुछ आपने चुनना चाहिए अभी, ठीक है। आपके लिए राह खुल रही है, मतलब रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आपने डिसीजन लेना है अभी कि मुझे किस रास्ते से आगे जाना है, अपनी एनर्जीज़ को किस डायरेक्शन में फ़्लो करना है। सही टाइम आएगा अभी, राइट वक्त आने को है आपके लाइफ में। टिकटॉक एनर्जी है, नो प्लेस लाइक होम। तो आप इन दिनों घर खरीदो, ये पॉसिबिलिटी है, या आपके पर्सन और आप मिलकर साथ रहना स्टार्ट कर दो, शादी हो रखी है तो ये भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, या आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए एक कंफर्ट जोन हो। मतलब हो सकता है उनको ऐसा भी लगे कि पूरी दुनिया में वो सिर्फ आपको भरोसा कर सकते हैं, ये भी लग सकता है उसको। हैप्पी बहुत ही हैप्पी और अच्छी एनर्जी में आप लोग रहोगे, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। वाओ सोलमेट्स, आप इन दिनों किसी से मिल रहे हो या मिलने वाले हो आने वाले टाइम में, या अपने पार्टनर से जो पहले से रिलेशनशिप में है तो आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, तो हो सकता है यहाँ पर कि आप दोनों को एक सोलमेट वाली एनर्जी फील हो। आप लोगों का रियूनियन भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, क्लेम कर लीजिए विद दिस सोलमेट कार्ड। यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, हैप्पी रियूनियन और नो प्लेस लाइक होम, और ये सही वक्त टिकटॉक। तो ये यहाँ पर पूरी एनर्जी ऐसी है कि अभी वक्त आ गया है कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए और एक हैप्पी एनर्जी में आप लोग आओ। पीसफुल एनर्जी बनी रहेगी आपके इस रिलेशनशिप में, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।